एक तरफ जहां अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां तेजी से चल रही है, वहीं जयपुर के सत्यनारायण पांडे और उनकी टीम ने रामलला की मूर्ति बनाने का काम पूरा कर लिया है। जयपुर के पांडे मूर्ति भंडार को रामलला की मूर्ति बनाने का काम मिला हुआ है। वहीं इनके साथ मैसूर के अरुण योगीराज शिल्पी और बेंगलुरु के जीएल भट्ट भी रामलला की मूर्ति बना रहे हैं। इन तीनों मूर्तियों में से कोई एक मूर्ति अयोध्या के मंदिर में स्थापित की जाएगी। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने पांडे मूर्ति भंडार के मालिक प्रशांत पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पूरे देश में 22 जनवरी की भव्य तैयारी हो रही है। खास तौर पर अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उस मौके पर उस आयोजन से संबंधित हर पहलू पर बड़ी ही बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है। राजस्थान के लिए गौरवान्वित करने वाली एक बात यह है कि वहां लगने वाली मूर्तियां राजस्थान के जयपुर से पांडे मूर्ति भंडार से के जो कारीगर हैं उनके द्वारा बनाई जाने वाली है। अभी हमारे साथ है पांडे मूर्ति भंडार के जो ओनर हैं प्रशांत पांडे। इनसे जानते हैं कि किस तरह की वो मूर्ति रहने वाली है और अपने आप में जो बड़ा आस्था का केंद्र अयोध्या है, रामलला की मूर्ति वहाँ जो लगने वाली है उसकी क्या खासियत होने वाली है। सर, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि वहाँ जो रामलला की मूर्ति लगने वाली है अपने आप में बहुत रोमांचित कर देने वाला ये पल आपके लिए होगा। किस तरीके से आप इसको देखते हैं, क्या फील आता है? आप सभी को सबसे पहले जय श्री राम। ये तो हम क्या बताएं, प्रभु की ही लीला है जो हमें ये कार्य करने का बड़ा सौभाग्य मिला है, जिसके सेवा में हम पिछले 6 से 8 महीने से जुड़े हुए हैं। और प्रभु रामलला की मूर्ति जो 5 से 8 वर्ष के लला हैं वो हम बना रहे हैं। उसकी खास बात और यह भी है कि वो हम मकराना से निर्मित लला बना रहे हैं जो सफ़ेद संगमरमर का है, उसमें उसका कार्य कर रहे हैं और अयोध्या में ही वो रामलला हम बना रहे हैं। जो मूर्ति आप बना रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए वो मूर्ति लगने वाली कहाँ है? ये राम जन्मभूमि में जो राम मंदिर बन रहा है, जिसकी 22 जनवरी की तैयारी चल रही है, उसी गर्भगृह में लगेंगी। उसमें 3 मूर्तिकार बना रहे हैं, 2 कर्नाटका से और 1 हम बना रहे हैं। तो वो ट्रस्ट डिसाइड करेंगे तैयार होने के बाद कि वो किसकी लगेगी। किस तरह के मापदंड ट्रस्ट की तरफ से या वहाँ के जो प्रशासन की तरफ से आपको दिए गए हैं कि रामलला की मूर्ति इस तरह की होनी चाहिए, क्या कुछ मापदंड उस पर रहे? कुछ रेफरेंसेस हमें ट्रस्ट की तरफ से मिले हैं, जैसे मैंने आपको उम्र बताई है, क्योंकि वो लला है और वो जो राम जन्म स्थान है और ये कॉन्सेप्ट पहली बार आया है, तो वहाँ रामलला हम उसी रूप में बना रहे हैं। और कुछ हमारा भाव है जो हम उस भाव से उसको तैयार कर रहे हैं। कितने कारीगर इस पूरे काम में लगे हुए हैं मूर्ति बनाने की और कितने दिनों से लगे हुए हैं, और आज की अगर हम बात करें तो कितना करीब वो मूर्ति बन करके तैयार है? इसमें हमारी समस्त टीम लगी हुई है, जो मेरे पिताजी श्री सत्यनारायण पांडे, मैं, मेरे बड़े ब्रदर, मेरे चाचा जी श्री पुष्पेंद्र पांडे, ये हम सब लोग लगे हुए हैं उसमें, उसके कार्य में। और हमारी समस्त टीम भी लगी हुई है। करीब 6 से 8 महीने हो चुके हैं हमको निरंतर कार्य करते हुए, और ये ऑलमोस्ट कंप्लीटेशन स्टेज पे है, जो भी तैयार हो जाएंगी। बाल गोपाल, कृष्ण का जो बाल स्वरूप है बाल गोपाल, वो लोगों ने बहुत सुना, बहुत पूजा होती है। रामलला का, भगवान राम का जो बाल स्वरूप रामलला जिनकी मूर्ति लगने वाली है, किस तरह का स्वरूप देखने को मिलेगा? क्योंकि भगवान राम की अगर हम बात करें तो इस तरह की मूर्ति दर्शकों ने देखी है, सभी ने देखी है। भगवान रामलला की जो मूर्ति होगी वो किस तरह की होगी? आपको उसकी आनंद की अनुभूति जब आप उनके दर्शन करेंगे जब ही प्राप्त होगी। पर मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि जैसे वो सूर्यवंशी हैं और उनका एक तेज ओज है जो बाल रूप में भी होते हुए, उनका जो हाथ है, उनके जो उंगलियां हैं, उनके जो चरण हैं, उनकी जो भुजाएं हैं, उनके जो पैर हैं, उनका मुख है, वो बहुत बहुत खूबसूरत है। मतलब आपको देख के ऐसे लगेगा कि प्रभु राम हमें दर्शन दे रहे हैं, हमें निहार रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और उनका शौर्य अपने आप में पूर्ण है। वो दिखेगा कि हाँ, ये हमारे प्रभु हैं। ये हम उसी भाव से, हम हमारी भावना से उनको प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं।
आपने ऐसा बताया कि 3 मूर्तियां बनने वाली है, 3 अलग अलग कारीगर बना रहे हैं, उनमें से ट्रस्ट डिसाइड करेगा कि कौन सी मूर्ति लगने वाली है। क्या मापदंड होंगे उन मूर्तियों को डिसाइड करने के? साहब ये मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं तो दीवानी, प्रभु की सेवा में दीवानी। बस हमको प्रभु ने सेवा में बुलाया, हम चल दिए। हम रामलला की मूर्ति बनाने के कार्य में अपना जीवन लगा रहे हैं कि कैसे हम बहुत सुंदर उनको रामलला को बना सकें, बहुत भावपूर्ण बना सकें। जो कारीगर इसको बनाने में लगे हुए हैं, जो मूर्तिकार इस मूर्ति को बनाने में लगे हुए हैं, उनका थोड़ा सा एक बार उनके भाव बताइए। वो बनाते हुए क्या कुछ दिमाग में रहता है, क्या कुछ सोचते हैं, या कुछ इस तरह की घटना जो आपने देखा हो कि कितनी आत्मीयता से, क्योंकि भगवान राम अपने आप में बहुत बड़े आस्था के प्रतीक हैं। भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हिंदू आस्था का प्रतीक है। वो कारीगर जो बना रहे हैं उनके क्या भाव इस मौके पर? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया ये, क्योंकि ये बहुत पर्सनल प्रश्न है। आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट। हम जब उनकी सेवा में लगे हैं तो हम शुरू से अखंड ज्योत चलाए हुए हैं, और वहाँ 24 घंटे धुनी चलती रहती है, गायत्री मंत्र का जाप चलता रहता है, पूजा पाठ होता है। हम जनेव से, पूरे नियम से, पूरे हम ब्राह्मण सोच से, जिस तरीके से हम मूर्तिकार हैं उस सोच से हम उन रामलला की मूर्ति को सेवा में बना रहे हैं। और मैंने खुद ने प्रत्यक्ष में ये फील किया है कि हम जब उनको घड़ते हैं, जब हम उनको बनाते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि वो हिल रहे हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं। तो हमें आभास होता है कि हम प्रभु सेवा में लगे हैं, तो प्रभु हमसे चर्चा कर रहे हैं, हमें कुछ बता रहे हैं, हमें संज्ञान दे रहे हैं। ये फील मैं मानूंगा कि पूरे अयोध्या वासियों का भी आज के डेट में इसी तरह का फील होगा। एक सवाल और कि आपका अयोध्या में जाकर के इस मूर्ति को बनाना, क्या हर जगह पे जहाँ की मूर्ति बनाते हैं इसी तरीके से बनाते हैं, ये इसमें भी कुछ खास है? हाँ साहब, ये मतलब हमारी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी होने आ रही है, और हम कभी कहीं पे भी जाके मूर्ति का कार्य नहीं किए, लेकिन प्रभु राम ने बुलाया, राम जन्मभूमि में हमको सेवा में बुलाया, तो हम चल दिए और हम प्रभु राम की सेवा में लग गए। और इसलिए ये पहली बार है हमारे इतिहास में कि पांडे मूर्ति भंडार और उनकी टीम वहाँ जाके कहीं बाहर जाके काम करे, इसलिए हम सेवा में लगे हुए। मूर्ति बनाने के लिए आप गए, आपकी टीम वहाँ गई, क्या 22 जनवरी का आमंत्रण भी आपके पास है और उस कार्यक्रम में भी आप जाने वाले हैं? हाँ, कुछ बातें हैं जो अभी बता नहीं सकते, क्योंकि वो ट्रस्ट से क्लियर होंगी। आमंत्रण तो है ही। तो ये थे हमारे साथ पांडे मूर्ति भंडार के जो ऑनर हैं, और अयोध्या में भगवान रामलला की जो मूर्ति लगने वाली है, उनमें से जो एक मूर्ति बन रही है वो प्रशांत पांडे जी और इनकी टीम के द्वारा बनाई जा रही है। कैमरामैन दिनेश के साथ अमित भारद्वाज, सच बेधड़क, जयपुर।